हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में क्लास 6 का सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन का क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में सॉल्व करेंगे, जो कि अध्याय 4 लेन देन का बदलता स्वरूप का, जो कि बिहार बोर्ड का सिविक्स क्लास 6 का क्वेश्चन आंसर मतलब चैप्टर है, उसका आज हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। ये सब जो बीच बीच में दिया हुआ प्रश्न है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, इसमें पहला प्रश्न है, क्या आपने या आपके परिवार के किसी सदस्य ने वस्तु देकर किसी वस्तु को खरीदा है? यदि हाँ तो वर्णन करें। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे, हाँ, हमारे परिवार में दादाजी ने वस्तु देकर वस्तु को खरीदा है। एक बार दादाजी ने एक गरीब किसान से अनाज लेकर उसके बदले में उसे खाद, बीज और कीटनाशक दवाइयाँ दी थी। इस तरह वे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वस्तुओं की अदला बदली करते थे। प्रश्न संख्या 2 में है, यदि आपको बाजार से कुछ बर्तन और चादर खरीदना हो तो आप इस पैसे से खरीदना चाहोगे या वस्तु के माध्यम से, और क्यों? तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे, यदि हमको बाजार से कुछ बर्तन और चादर खरीदना होगा तो मैं इस पैसे से खरीदना चाहूँगी, क्योंकि रुपये के चलन शुरू होने से लेन देन, वस्तुओं की खरीदारी, बिक्री तथा व्यापार में काफ़ी सहूलियत होती है, और इसी सहूलियत के लिए मैं वस्तुओं की खरीदारी रुपयों के माध्यम से करना पसंद करूँगा। प्रश्न संख्या 3 में है, गांव शहरों में वस्तु विनिमय प्रणाली का और कौन कौन सा उदाहरण दिखता है? इसका आंसर हम लोग लिखेंगे, लोहार को चमड़े लोहार को चमड़े की किसी वस्तु या चप्पल की आवश्यकता हो तो वह चर्मकार उस वस्तु को खरीदता है। इसके बदले वह उसे लोहे की निर्मित कोई वस्तु या कहीं से प्राप्त अनाज उसे देता है। यदि लोहार खेती कार्य के लिए कादोल या हल बनाता है तो किसान उसे अनाज देकर भी उससे खरीद लेता है। अनाज की मात्रा या वस्तुओं की संख्या निर्धारण आपसी बातचीत से तय होते हैं, उसे ही वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। प्रश्न संख्या 4 में है, क्या इससे अतिरिक्त भी कोई अन्य परंपरा जिसके माध्यम से लेन देन देखने को मिलता है, जैसे शादी विवाह के समय? तो इसका उत्तर लिखेंगे, दहेज प्रथा एक ऐसी परंपरा है जिसके माध्यम से लेन देन देखने को मिलता है। प्रश्न संख्या 5 में है, क्या आप आपस में लेन देन कर सकते हैं? इसका उत्तर हम लिखेंगे, ऊपर के चित्र से स्पष्ट यह है, यदि किसी के पास गेहूं है और उसके बदले वह आम चाहता है तो उसे ऐसे व्यक्ति की खोज करनी होगी जिसके पास आम हो और वह उसके बदले गेहूं चाहता है, लेकिन सामान्यतः इस प्रकार के दोहरे संयोग का अभाव होता है। प्रश्न संख्या 6 में है, दोनों के बीच मूल्य कैसे तय होगा? तो इसका उत्तर लिखेंगे, दोनों के बीच मूल्य मुद्रा के द्वारा तय होगा। मुद्रा के चलने से वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों को दूर करना शुरू कर दिया तथा लेन देन मुद्रा के माध्यम से होने लगा। इससे व्यापार में भी सुविधा होने लगी। प्रश्न संख्या 7 में है, उपरोक्त चित्रों तथा विवरण से आप वस्तु विनिमय की कठिनाइयों को अपने शब्दों में समझाएं। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे, मान ले कि अविनाश का मकान सहरसा में है, जिसे बेचकर वह पटना जाकर बसना चाहता है। वस्तु विनिमय प्रणाली में मकान का जो मूल्य वस्तु, गाय, अनाज आदि के रूप में प्राप्त होगा, उसे पटना ले जाना काफ़ी कठिन होगा। अर्थात इस प्रणाली में मूल्य के हस्तांतरण का अभाव होता है, जिससे वस्तु विनिमय प्रणाली में अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ आती है। उन कठिनाइयों के कारण व्यापार में भी दिक्कतें आने लगी थी। प्रश्न संख्या 8 में है, लेन देन के माध्यम के रूप में पैसा सभी द्वारा स्वीकार किया जाता है। पैसे द्वारा किसी भी वस्तु का मूल्य आसानी से तय किया जा सकता है। इसका संग्रह, संचय या बचत करना
सुविधाजनक है। इसे एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना आसान होता है। समझाएं। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे, जब किसी वस्तु की खरीद बिक्री मुद्रा अथवा रुपये पैसे के माध्यम से किया जाता है तो मुद्रा विनिमय प्रणाली कहा जाता है। मुद्रा के चलन से वस्तु विनिमय प्रणाली में आ रही कठिनाइयों को दूर कर दिया तथा लेन देन मुद्रा के माध्यम से व्यापार में भी काफ़ी सुविधा होने लगी और उससे इस स्थान से उस स्थान ले जाना और लाना भी काफ़ी सहूलियत होने लगी। एक स्थान से दूसरे स्थान पर वस्तुओं का व्यापार भी बढ़ने लगा। प्रश्न संख्या 9 में है, रचित और दुकानदार को क्या सुविधा प्राप्त हुई? तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे, रचित अपने मोहल्ले की दुकान पर कॉपी, किताब, पेंसिल एवं रबर खरीदने के लिए जाता है। उसके सभी मूल्यों को जोड़कर 50 रुपये मिलते हैं, 50 रुपये होता है। रचित दुकानदार को 50 रुपये का नोट देता है। यहाँ रचित मुद्रा देकर वस्तुओं को खरीदता है, दुकानदार मुद्रा लेकर वस्तुओं को बेचता है। दुकानदार को बिक्री से जो रुपये प्राप्त हुआ उसका प्रयोग वह आगे दुकान में बिक्री के लिए सामान खरीदने में करता है। आमदनी के कुछ रुपये से वह अपनी तथा अपने परिवार की ज़रूरत की वस्तुओं को खरीदता है तथा कुछ रुपये वह भविष्य के लिए बचाकर रखता है। प्रश्न संख्या 10 में है, यहाँ मुद्रा विनिमय का कौन सा गुण दिखाई दिया जो वस्तु विनिमय में नहीं है? तो इसका उत्तर लिखेंगे हम लोग, मुद्रा विनिमय करने की क्रिया से बचत करने की क्रिया भी संपन्न हुई। जब मौद्रिक विनिमय प्रणाली का प्रचलन शुरू हो गया तब आमदनी के रुपयों का संग्रह आसान हो गया, जो बाद में माल रुपयों को सुरक्षित रखने के लिए बैंक की अवधारणा शुरू की गई, परंतु विनिमय में नहीं है। प्रश्न संख्या 12 में है, एटीएम मशीन के आने से क्या सुविधा मिली? इसके प्रयोग में क्या सावधानी बरतनी चाहिए? शिक्षकों के साथ चर्चा कीजिए। एटीएम से डेबिट कार्ड जारी होता है। इसे प्लास्टिक मुद्रा भी कहा जाता है। इसके द्वारा कोई बिना पास में रुपया रखे बैंक में जमा रुपये के आधार पर किसी वस्तु को खरीद सकता है, लेकिन आपको एटीएम कार्ड को संभाल कर रखना चाहिए और पासवर्ड का अंक किसी को नहीं बताना चाहिए। प्रश्न संख्या 13 में है, क्या चेक से लेन देन करने में पत्र मुद्रा की आवश्यकता होती है? तो इसका आंसर लिखेंगे, नहीं, चेक से लेन देन करने में पत्र मुद्रा की आवश्यकता नहीं होती है। तो दोस्तों, हम लोगों ने इस वीडियो में क्लास 6 का सिविक्स चैप्टर नंबर लेन देन बदलता स्वरूप, जो कि चैप्टर नंबर 4 है, उसका सारा क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में हम लोगों ने किया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।